तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। वैसे आपको ख्याल होना चाहिए था, यूं माँ को कौन भूलता है? माँ जी मुझे आइडिया नहीं था, वरना मैं अशर से जरूर। कैसे आइडिया नहीं था? आइडिया होना चाहिए था ना भाई। जिन माओं के बेटे परदेश में रहते हैं उन माओं के लिए बेटे के साथ एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है। पर आप कहाँ समझेंगी ये सब? आपको तो बस अपनी खुशी की पड़ी थी। वो मेरी भी तो माँ जैसी हैं। माँ जैसी होने में और माँ होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उनका ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया था, मुझे तो लग रहा था हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। वो अशर को लेकर बहुत हसास हैं भाभी। जी मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। वैसे उसूलन तो आपकी अम्मी को हमें भी इनवाइट करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि सिर्फ बेटी और दामाद को बुला लिया उन्होंने? वो तो अशर ले गए थे, लेकिन आप लोग के लिए अलग से अम्मी दावत का एहतमाम करेंगी। जाहिर है अशर का ही कारनामा हो सकता था ये। वो तो बिल्कुल ही पराया हो गया, उसको हमारी फिक्र ही नहीं है कोई। हम जानते थे हम आपका कितना ख्याल रखते हैं। ख्याल रखता था। और मेरी बात सुनो, ये तुम बात बात पे मुझे बाजी क्यों बुलाती हो? हम दोनों कोई करीब की उम्र के होंगे, बाजी मत बुलाया करो मुझे। जी वो अशर ने कहा था मुझसे। अशर तो कुछ भी कहता रहता है, मुझे बाजी बाजी नहीं पसंद, मुझे मत बुलाया करो। अच्छा नहीं लगता? मुझे अच्छा लगता है। क्या हुआ अलीज़े? आ रहा हूं अलीज़े, एक मिनट। एक मिनट क्या हुआ है? भाई आप मेरे साथ जल्दी से चले। हुआ क्या है? अम्मी बाथरूम में गिर गई है, जल्दी चले। फिर भी तुम्हारी अम्मा ने कुछ नहीं कहा? वो क्यों बताएंगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो इस बारे में भी झूठ बोल रही हैं कि उनको चोट लगी हुई है, वो बिल्कुल ठीक चल फिर रही हैं। असल में ये सब वो इसलिए कर रही हैं ताकि अशर किसी तरह बस हनीमून पर ना जाए। वैसे फरहीन एक बात बोलूं, मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती। एक जगह तुम अम्मा को भड़का रही हो, दूसरी जगह तुमने अशर को बोला कि वो चला जाए। यही तो चीजें हैं जो तुम लोग नहीं समझ सकते। देखो मेरे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है कि अशर बस मुझ पर भरोसा करे। जरा सी भी शर्म है तुम्हारे अंदर? अपनी औकात में रहो। शट अप! जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। हटो आगे से। नहीं हटूंगा। क्या कर लेगा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, किसी गैर की बीवी के साथ बैठ के गुलछड़े उड़ा रहे हो और बकवास करते हो। तू छोड़ो, मैं इसको चूर से मार दूंगा। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखो बीबी, काफी देर से मैं आपको सुन भी रहा हूँ और समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं आपसे ये तो अर्ज कर रही हूँ
कि हम मेरा ख्याल है आपको अपने घर से किसी को बुलवाना पड़ेगा। मेरे घर से कोई नहीं आ सकता इंस्पेक्टर साहब। समीर, मेरे घर से कोई नहीं आ सकता। हाँ हाँ नहीं इंस्पेक्टर साहब, घर से क्यों नहीं आ सकता इंस्पेक्टर साहब? आप रुकिए, मैं इनके भाई का नंबर देता हूँ आपको। ये झूठ बोल रहा है। मैं इस आदमी को जानती नहीं हूँ। मेरे भाई का नंबर कहाँ से आएगा इसके पास? झूठा आदमी। इंस्पेक्टर साहब, ये किसका नंबर दे रहे हो तुम? समीर, कुछ करो ना। इंस्पेक्टर साहब फ्रॉड है, वक्त जाया कर रहा है आपका ये। इसकी कॉल हो गई। हेलो, आप अशर बात कर रहे हैं? जी जी, मैं थाने से SHO बात कर रहा हूँ। आपकी बहन हमारे पास थाने में है। थाने? क्यों, क्या हुआ है? आप थाने आ जाएं, सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है जी, मैं आता हूँ। किसका फोन था? कौन थाने में है? हमें फरी थाने में, वो कह रहे हैं कि किसी केस में पकड़ा उसे। क्या? फरी थाने में? मैं जाकर पता करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ। मम्मी, भाई गए हैं पता करने। फरी थाने में कैसे? फरी? अशर, फरी, तुम यहाँ थाने में क्या कर रही हो? आप इन बीवी के भाई हो? जी, लेकिन ये क्या हो क्या रहा है? तमाशा हो रहा है यहाँ पर। मुझे बताइए एक्चुअली सिचुएशन क्या है, क्या मसला क्या है यहाँ पर? ये दो आदमी इनके लिए झगड़ा कर रहे थे और ये खुद भी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। फरी, क्या है ये सब? ये क्या कह रहे हैं? नहीं अशर, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस घर से निकली थी किसी काम की, लेकिन ये आदमी मेरा पीछा कर रहा था। तुम्हें पता है, इसने मुझ पर हाथ भी उठाया है। आपने मेरी बहन पर हाथ उठाया? झूठ बोल रही है ये। इसके आशिक के साथ से रेस्टोरेंट में पकड़ाए मैं थे। नहीं अशर, झूठ बोल रहा है ये। झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? देखो दीदी, झूठ आप बोल रही हैं। हमने इन दोनों को रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया है। दंगा कर रहे थे। बात की तह तक तो पहुंच के दिखाऊंगा मैं। सिंपल सी बात है, बदकिरदार औरत है ये। अयाज भाई, जरा तामुल से बात करें। ये थाना है, आपको ड्राइंग रूम नहीं है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अयाज भाई, अपनी जुबान को लगाम दे। अशर, तुम्हारे इसी जज्बातीपन ने हमें ये दिन दिखाया है। अगर वक्त पर तुमने इसकी हरकतें कंट्रोल की होती ना, तो आज ये नौबत ना आती। अशर, ये झूठ बोल रहा है। मेरे किरदार पर बहुतान लगा रहा है ये। मैं बहुतान लगा रहा हूं? बताओ इन सबको तुम्हारी हकीकत क्या है, बताओ। अयाज, बकवास बंद करो अपनी। बस। मैं बकवास कर रहा हूं? अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों बहन भाई किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहो। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि ये औरत इस काबिल नहीं है कि इस पर मजीद अपना वक्त बर्बाद किया जाए। क्या आप जानते हैं इस बंदे को? बड़े अफसोस की बात है, ये मसला थाने तक पहुंच गया है। आप मुझे बहुत शरीफ लोग नजर आ रहे हैं। घर के मसले को घर में निपटा लेते तो बेहतर था सबके लिए। ऐसे मामले थाने में नहीं सुलझाए जाते।